मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो ये एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं, एक में हमारी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत है और दूसरी में सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान दी गई है। तो ये जो कक्षा 8वीं की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, इसके जो हमें प्रश्न दिए गए हैं, ये पूरी हमें कहना चाहिए कि वर्क शीट दी गई है। तो हमें वर्क बुक है ये, इसके प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है और उनको समझ करके और फिर अपने क्लास टीचर से चेक करवाना है। तो हम इसको देखते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे तो यहाँ जो ये हमें वर्क बुक दी गई है, ये हम कक्षा 8वीं की संस्कृत है। आज हम इसकी संस्कृत के प्रश्न जो हमें दिए गए हैं इस पाठ के, हम इनको देखते हैं। तो यहाँ देखिए, ये दिया गया है षष्ठः पाठः स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बारे में जो है यह पूरा पाठ दिया गया है। इसके जो प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें इस वर्क शीट में लिखना है। तो यहाँ देखिए, इसमें आया है, यहाँ देखिए निर्देश दिया है कि एक पदेन उत्तरम लिखत। हमें जो है सिर्फ एक शब्द में उत्तर देना है। तो प्रश्न एक देखिए दिया है कि स्वामी विवेकानंदः केषां कृते विशिष्ट प्रेरकः आसीत्। तो इसका उत्तर है यूनाम या यूनाम। इसको हमें लिख लेना है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ देखिए प्रश्न जो 2 दिया गया है, इसमें है केन भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशेषु स्थापितम। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंदन। स्वामी विवेकानंदन। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ प्रश्न 3, इसको पढ़िए। नरेंद्र नाथः कस्मात् परिव्राजक दीक्षां प्राप्नोत्। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा तस्मादेव। तस्मादेव, ये लिख लीजिए। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 4 को देखिए। विवेकानंदस्य कस्य प्रचाराय अखिलम जीवनम समर्पयामास। तो इसका उत्तर होगा वेदांत। इनको जो है पूरा वेद विज्ञान वेदांत का पूरा ज्ञान था। ठीक, अगला प्रश्न देखें। यहाँ देखिए प्रश्न 5 से निर्देश दिया गया है कि एक वाक्येन उत्तरम लिखत। हमें पूरा वाक्य लिखना है। प्रश्न 5 में है आंग्ल देशीया कुमारी नोबल केन नामना प्रसिद्धा। तो किस नाम से प्रसिद्ध थी ये? तो इसका उत्तर हो जाता है भगिनी निवेदिता। भगिनी निवेदिता जो थी, जो इनको जो है कुमारी नोबल केन नामना प्रसिद्ध थी ये। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ प्रश्न 6 को पढ़िए। इसमें है उपनिषदस्य ध्येय वाक्यम किम याम विवेकानंदः जीवने आधारयत। तो इसका जो वाक्य है उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत। इसका ये बिल्कुल सही उत्तर है, इसको लिख लीजिए। ठीक, अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न 7 देखिए दिया है कि भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशेषु केन स्थापितम। तो ये है, इसका उत्तर भी यही स्वामी विवेकानंदन। यही हमें इसका उत्तर लिखना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 8, इसको पढ़िए। लिखा है कि विवेकानंद विषये किमर्थ पठितव्यम। तो इनका जो है, इसका उत्तर जो है ये है रवीन्द्रनाथ टैगोर। रवीन्द्रनाथ टैगोर। तो ये इसका उत्तर हमें लिखना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ देखिए जो प्रश्न 9 दिया गया है, यहाँ है कि विवेकानंदस्य अध्यात्म परायण कार्य जीवनस्य का अवधारणा आसीत् सविस्तारम लिखत। इसको हमें लिखना है। तो इसका उत्तर होगा बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए जो प्रश्न 10 दिया गया है, इसमें है कि उच्चतम मेल्याः, यानी उचित मेल कीजिए, यानी हमें एक से दूसरी की जोड़ी मिलाना है। तो जैसे इन्होंने कहा यथा, जैसे प्रेम भावः, तो इसका हो जाएगा प्रेमस्य भावः। यहाँ समास दिए गए हैं, यहाँ उनका समास विग्रह दिया गया है।
तो समास का हमें समास विग्रह से क्या करना है, इनका मिलान करना है। तो इस प्रकार से देखिए इसका मिलान ये है, आप इसको मिलान इस प्रकार से इनका मिलान कर लीजिए, ये इसका उत्तर हो जाएगा। जैसे यहाँ इसका है लोक सेविका, तो लोक सेविका का देखिए यहाँ मैंने मिला दिया है लोकस्य सेविका। दूसरा है यहाँ देखें परोपकारः, परोपकारः का हो जाएगा परोसा उपकार। यहाँ तीसरा देखिए यहाँ परिव्राजक दीक्षाम, तो इसका जो है परिव्राजस्य दीक्षाम, ये इसका यहाँ हमें मिलान कर देना है। तो जीवन गतिहा जीवनस्य गतिहा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। संस्कृतानुरागी, इसका जो उत्तर होगा ये यहाँ मिलान करना है संस्कृतस्य अनुरागी। ठीक, यहाँ देखिए पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक कौन होते हैं, जो पथ का प्रदर्शक करते हैं। अब देखिए हमारा पथ प्रदर्शक में ये रह गया है, इसको आप इससे मिलान कर दें पथस्य प्रदर्शकाः। इस प्रकार से हमें इन समासों का समास विग्रह करते हुए, अलग करते हुए हमें इनका उत्तर लिख लेना है। तो इस पाठ में जो प्रश्न 1 से 10 तक के सभी प्रश्न दिए गए थे, उनके सभी उत्तर हमने अच्छे से समझ लिए हैं। इनको अपनी वर्कशीट में लिख लीजिए और लिख करके अपने क्लास टीचर से भी इनको चेक करवाइए। और उसके बाद इन सभी प्रश्नों को हमें याद करना है, क्योंकि हमारी परीक्षा नज़दीक ही आ गई है, मार्च में हमारी परीक्षा होनी है। तो इसी में से हमारा प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि ये जो कक्षा 8वीं है इसकी ये बोर्ड परीक्षा है, इस वर्ष ये बोर्ड परीक्षा होने जा रही है। अगले वाले पाठों की वीडियो मैं तुरंत लेकर के उपस्थित होऊंगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आगे आने वाले जो पाठ हैं उनकी भी वीडियो आपको प्राप्त हो सकें, आपके यूट्यूब चैनल पर आपको तुरंत मिल सकेंगी। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।